बात प्लाज्मा थेरेपी की और हम करेंगे प्लाज्मा थेरेपी का पूरा पंचनामा, क्योंकि इसको लेकर के कुछ तरह की बातें सामने आई और उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी से जुड़ी तमाम तरह की स्थिति को साफ करना हमने जरूरी समझा। देश में दरअसल कोरोना के खिलाफ प्लाज्मा थेरेपी को हथियार बनाने की कोशिशों पर ग्रहण लग गया है, क्योंकि एक तरफ जहां राजधानी दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से इसका इलाज शुरू हो गया था, तो वहीं अचानक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्लाज्मा थेरेपी की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्रालय ने साफ कहा कि अभी इसकी सफलता प्रमाणिक नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के अभी प्रयोग चल रहे हैं और थेरेपी गलत हुई तो जान जाने का भी खतरा हो सकता है। इसके बाद इस पूरी थेरेपी को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कोविड-19 के लिए आज देश में क्या दुनिया भर में भी कोई अप्रूव्ड थेरेपी नहीं है। एंड plasma therapy is one of the therapy which is being experimented with. However, so far there is no evidence to support it as a treatment. यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएस एफडीए ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में ही देखा है। आईसीएमआर ने एक नेशनल स्टडी को लॉन्च किया है ताकि वह इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में स्टडी कर सके। एक अच्छी खबर है, कल मैंने बताया था आप लोगों को प्लाज्मा से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। प्लाज्मा के जो अभी तक ट्रायल्स किए गए उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एक एक मरीज़ के ऊपर मैं खुद नज़र रख रहा हूँ। कल एक मरीज़ थे एलएनजेपी में जो कि काफ़ी उनकी नाजुक हालत थी और डॉक्टरों के हिसाब से वो सिंक करते जा रहे थे। उनको प्लाज्मा दिया गया और उनकी तबीयत में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। आज सुबह तक काफ़ी सुधार हुआ है उनकी तबीयत में। तो एक तरफ दिल्ली में यह कहा जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी पर जब काम किया गया तो उसके बेहतर नतीजे निकल करके सामने आए, लेकिन आईसीएमआर ने यह साफ तौर पर कहा है कि यह अभी एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है। इसके किसी भी तरह के ये आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इसकी वजह से ही सब कुछ ठीक हो रहा है। पल्लवी झा मेरे साथ, मेरी सहयोगी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। पल्लवी, अगर हम प्लाज्मा थेरेपी को समझें, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के अभी जो पिछले 4-5 दिनों से बातें सामने आ रही थी, बहुत से केसेस अभी सामने आए कि प्लाज्मा दिया गया, उसके बाद लोगों में सुधार हुआ। बहुत सी ऐसी बातें सामने आई कि जब प्लाज्मा दिया गया तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल जो मरीज थे वो ठीक हुए, रिकवर हुए। उसके बाद जब आईसीएमआर ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है, तो ये समझा क्या जाए इसे? देखिए साउथ, मैं शुरुआत से अगर कहूँ तो आईसीएमआर या हेल्थ मिनिस्ट्री ने शुरू से ही इसे ट्रायल और एक्सपेरिमेंटल के तौर पर ही कहा कि किस तरीके से प्लाज्मा का ट्रायल चल रहा है, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों से जब हेल्थ मिनिस्ट्री से संपर्क किया गया, परमिशन मांगी गई, तो वहाँ पर ट्रायल या फिर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ और उसके नतीजे सामने आए। लेकिन नतीजे या परिणाम को बहुत जल्दबाजी है इसका कहना, क्योंकि किसी एक हॉस्पिटल से किसी एक पेशेंट का रिकवर कर जाना वो नतीजा नहीं दे सकता है। वो एक आकलन हो सकता है कि इस तरीके से पेशेंट में सुधार हुआ। लेकिन उस पेशेंट में भी अगर देखें तो जानकार ये कहते हैं कि सिर्फ प्लाज्मा देने से ही क्या पेशेंट रिकवर हुआ या फिर टाइम स्पैन के साथ वो रिकवर हुआ, इन तमाम बिंदुओं पर जानकार जो हैं वो जो है स्टडी कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग स्टेट से आईसीएमआर कलेक्ट करेगा, उसके बाद स्टडी करेगा और स्टडी करने के बाद ही फिर प्रॉपर किसी नतीजे पर पहुंचेगा। साउथ, ठीक है पल्लवी, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटता हूं। इस बीच मेरे साथ डॉक्टर यतिन मेहता जो कि चेयरमैन है एमआईसीसी के, वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर यतिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर यतिन, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के अगर आप पेशे से जुड़े हुए हैं, अभी तक जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं या जो स्टडीज हुई हैं, किसी तरह के कोई आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं क्या, रिजल्ट ओरिएंटेड नतीजे पर, जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के, या सिर्फ अंदाजा में ही है कि हाँ प्लाज्मा थेरेपी की वजह से शायद कुछ मरीज ठीक हो रहे हैं, या फिर कुछ आप कंस्ट्रक्टिव वे में कह सकते हैं? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि कोई भी जो नई ट्रीटमेंट होती है, नया इलाज जो होता है या कोई नई दवाई होती है, उसका पूरा प्रोसेस होता है ह्यूमन बीइंग्स में कैसे आप ट्राई करें। पहले सेफ्टी इश्यू होता है, उसके बाद एक सेंटर में ट्राई करते हैं, आधे मरीजों को देते हैं, आधे को नहीं देते,
और फिर उनका देखते हैं कि इफेक्ट कितना है। उसमें भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ पेशेंट होने चाहिए, तभी कह सकते हैं कि ये इफेक्ट है, ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आता है रिजल्ट उसका, तो लार्ज सेंटर स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स में, और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करते हैं उसमें, जिसमें आधे को मिलता है, आधे को नहीं मिलता। फिर देखते हैं कि सारे मिला के फायदा है कि नहीं है। तो आईसीएमआर ने तो शुरू से ये बोला था कि ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, और एफडीए जो अमेरिकन एजेंसी है उसने भी ये कंपैशनेट ग्राउंड, इसका मतलब कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक मरीज में या 2 मरीज में यूज कीजिए, पर वो भी परमिशन एफडीए की लिए। तो यहाँ भी इंडिया में भी ये है कि अभी रिजल्ट आउट नहीं है कि इसका पर्टिकुलर फायदा होगा कि नहीं होगा। लॉजिकली लगता है कि हो सकता है फायदा हो। जो 2-3 स्टडीज आए हैं वो छोटी-छोटी स्टडीज हैं, एक ही हॉस्पिटल से आए हैं, एक चाइना से था, दूसरा यूरोप से था, उसमें कुछ फायदा दिखा था। लेकिन अभी बहुत जल्दी है कहना कि ये बूटी है जिससे सारा ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर यतिन, आप मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर के चेयरमैन हैं, तो मेदांता इंस्टीट्यूट इसको लेकर के किसी तरह का कोई रिसर्च कर रहा है क्या? किसी तरह का कोई नतीजा सामने आया? क्योंकि स्टडीज तो आप भी अपने लेवल पे कर ही रहे होंगे। नहीं, देखिए, इसमें आईसीएमआर ने क्लियरली बोला है कि आईसीएमआर की परमिशन के साथ रजिस्ट्री शुरू होगी, इसलिए हमने हमारे एथिक्स कमेटी ने पास कर दिया है ये, और आईसीएमआर को हम अप्लाई करेंगे। इसलिए अभी उसमें ट्राई नहीं किया है, लेकिन ये इसका पूरा प्रोसेस है, कैसे आप उसमें यूज कर सकते हैं, उसके बाद ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ डॉक्टर यतिन, जब ये कुछ इस तरह के नतीजे सामने आए कि किसी डोनर ने प्लाज्मा डोनेट किया, उसके बाद इसी में एंटीबॉडी जो थेरेपी है, दरअसल इसी के जरिए ही कुछ लोगों में सुधार की बात कही गई, और इसके बाद ही हमने देखा कि जो तमाम मरीज ऐसे हैं जो रिकवर कर चुके हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो साउथ इंडिया की तमाम जगहों की बात कर लें, वहां पर जो डोनर्स हैं, जो लोग ठीक हुए, उनसे प्लाज्मा लिया जा रहा है। उनसे भी वो भी सामने आकर के कह रहे हैं कि हम प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, अगर किसी की जान बचती है तो हम बचाना चाहते हैं। जो प्लाज्मा डोनेट करने की प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया आपको क्या लगता है कि अभी भले ही एक्सपेरिमेंटल वे में है, तो क्या ये चलती रहनी चाहिए या फिर इसे रोकना चाहिए? नहीं, ये मेरे ख्याल से चलती रहनी चाहिए, लेकिन वो आईसीएमआर का जो प्रोसेस है वो फॉलो करना चाहिए, और उसकी भी कुछ प्री कंडीशंस हैं। इसका मतलब 2 पेशेंट के नेगेटिव 14 दिन के बीमारी के बाद नेगेटिव टेस्ट आया, इसका मतलब उसको कोविड उसका क्योर हो गया है। 14-15 दिन के बाद दोबारा उसका एक टेस्ट करना चाहिए ब्लड का, जिससे कोविड फिर नेगेटिव आए, और फिर इसका इस वजह से कि कहीं वो पेशेंट इन्फेक्टिव ना हो। अगर उसके ब्लड में वायरस है तो वो तो अगर जल्दी आपने जल्दबाजी में दे दिया किसी और को, तो उसको भी वायरस हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा कि उसका इफेक्ट होगा कि नहीं, इसका मतलब कि एंटीबॉडी उसके ब्लड में है कि नहीं वो वायरस को फाइट करने की, इसलिए एंटीबॉडी में मेजर करनी चाहिए। ठीक है, और 160 से ज्यादा एंटीबॉडी टाइटर होता है, तभी उसका कोई फायदा होगा देने का, नहीं तो फायदा नहीं है। ठीक है डॉक्टर यतिन, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन हम जरा अपने दर्शकों को भी बताते हैं कि आखिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सचिव डॉक्टर रवि क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, उनकी भी जरा बात सुनते हैं। इसमें क्या है कि 100 मरीज कोविड के हैं, उसी तरह के 100 दूसरे भी कोविड के हैं। कुछ को उन 100 को प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी, दूसरों को नहीं दी जाएगी। फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस होती है, तब कहीं जाके इस चीज़ की पुष्टि होती है कि ये बिल्कुल सेफ है और ये एफिकेशियस है। सिर्फ एक पेशेंट में प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद में हम लोग कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो ये बात सही है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन क्या ये अच्छा विकल्प है या नहीं है, ये ट्रायल्स के बाद ही पता चलता है। तो ना केवल प्लाज्मा थेरेपी, किसी भी दवाई के लिए हम लोग डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल्स करते हैं, रैंडमाइज ट्रायल्स करते हैं, जिसमें कि हम लोग दोनों के जो हैं 100-100 मरीज लेंगे, 200-200 मरीज लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि जिनको हमने प्लाज्मा थेरेपी दी वो कैसे रिस्पॉन्ड किए और जिनको नहीं दी वो कैसे किए। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि प्लाज्मा थेरेपी के एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ, फिर पूरी रिपोर्ट बनती है। तो कोई भी थेरेपी को अगर हमें यूज करना है वो इसी तरह से होती है, और फिर उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है, फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है। अभी तक जो है आईसीएमआर ने अब शायद क्लिनिकल ट्रायल्स ये शुरू कर दिए हैं, और ये बाहर भी इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। वैसे
जी, तो डॉक्टर यतीन, आपने सुना कि आखिर रवि मलिक क्या कह रहे हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा सर कि अभी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि तमाम दूसरे देशों की बात कर लें, चाहे वो अमेरिका की बात कर लें, ब्रिटेन की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, वहां पर भी ये बात कही जा रही कि प्लाज्मा थेरेपी से कुछ मरीज ठीक हुए हैं। यहाँ पर भी दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल की बात हो जाए या फिर LNJP के अस्पताल में 4 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी के साथ इलाज हुआ। ये स्टेज अभी क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर रवि मलिक जो बात कह रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे? नहीं, वही बता रहे हैं जो मैं बता रहा था कि अभी जूरी आउट है, अभी मालूम नहीं है कि काम करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे भी आप देखिए 100 मरीजों को अगर हुआ कोविड-19 उससे 80 का तो माइल्ड डिजीज होता है, 15% भी मॉडरेट होते हैं, तो 95% तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, आप कुछ भी दीजिए उनको। अच्छा, ये सारे मरीज जो 2, 4, 10, 15 केसेस सीरीज आए हैं चाइना से और यूरोप से, उसमें सबको और दवाइयां भी दी गई थी, इसलिए जरूरी नहीं है कि वो इफेक्ट प्लाज्मा थेरेपी का हो। इसलिए अभी ICMR स्टडी पूरे इंडिया में कंडक्ट कर रहा है, रजिस्ट्री बनाएगा उसको, तब मालूम पड़ेगा और FDA का भी रिजल्ट आ जाएगा तब तक। इसलिए अभी बहुत जल्दी है कहना कि इसका इफेक्ट होगा कि नहीं। साइंस का बेसिस है इसका, लेकिन अभी जल्दबाजी में कहना ठीक नहीं है। और मेरे हिसाब से पॉलिटिशियंस को इससे आउट ही रहना चाहिए, उनको मेडिकल एडवाइस नहीं देनी चाहिए। ठीक है पल्लवी, लेकिन अगर आपकी भी टॉप ऑफिशियल्स से बात हो रही है तो वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि देखिए एक उम्मीद की किरण तो है ही, अगर प्लाज्मा लेकर के कुछ जो रिजल्ट्स निकले हैं जो अभी तक सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत तो दे रहे हैं, इसलिए शायद इस पर एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। लेकिन अभी जो है क्या नजर आ रहा है, चाहे वो दिल्ली हो या फिर अलग अलग स्टेट, क्या इसको लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरीके से ICMR ने कहा, उन्होंने ये कहा कि इसको रैम्पेंटली यूज नहीं करना है क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, इसको ट्रायल और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे करना चाहिए। तो ट्रायल और एक्सपेरिमेंट होगा तभी जो ICMR स्टडी करना जा रही है वो फिर स्टडी हो पाएगी और फिर कलेक्टिवली एक नतीजे पर पहुंचा जाएगा। और फिर अगर लगता है कि हाँ प्लाज्मा थेरेपी के जरिए जान बचाई जा सकती है कोविड-19 के पेशेंट को, तब DCGI जो है वो परमिशन देती है। लेकिन फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि ये लग रहा है कि इस तरह से हम काम कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रीमेच्योर स्टेज है, जैसा कि डॉक्टर यतीन भी कह रहे हैं कि अभी जल्दबाजी होगा कहना कुछ इस पर, लेकिन इस पर आगे ट्रायल और टेस्ट तो होते ही रहेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। पल्लवी आपका भी शुक्रिया और डॉक्टर यतीन मेहता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।